आज तारीख 21 अगस्त 2020 है और 21 अगस्त 2020 को सभी को गुड मॉर्निंग। और सब लोग एक बार फिर अपनी पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं। और जहां तक कल बताए थे उसके आगे से आज आप सबको बताया जाएगा। तो कल आप सबको बताई जा रही थी गुण संधि, उसका पहला उदाहरण आपको बता दिया गया था। दूसरे उदाहरण से आप सबको बताना है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो कल आपको बताया गया था पहला उदाहरण और आज आप लोग दूसरा उदाहरण समझें। और नियम आप सबको हम कल भी लिख दिए थे और आज भी लिखे हैं, देख लीजिए एक बार। दूसरा नियम क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। कैसे होता है उसका आप लोग उदाहरण देखिए। शब्द है महोत्सव। अब महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा उसे आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए आप लोग, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। पेपर में इसी तरह से आप लोग लिखेंगे, लेकिन अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपने समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसमें जो हमें बड़ा की मात्रा थी उसको अलग कर लिए, यानी कि बड़ा आ इसका निकाल लिए तो बड़ा आ यहाँ चला आया। अब हा हो जाएगा आधार। अब उत्सव को आगे लिख देंगे प्लस उत्सव। महा उत्सव का संधि विच्छेद जब कर देंगे महा प्लस उत्सव आ जाएगा। उसके बाद फिर हा की बड़ा आ की मात्रा अलग कर दिए तो हमें हलंत लग जाएगा प्लस उत्सव। अब आगे क्या करेंगे देखिए। अब यहाँ पे बड़ा आ है और बड़ा आ के बाद क्या आ रहा है, छोटा ऊ। बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पे हो जाता है ओ। कैसे होता है, नियम नंबर 2 देखिए आप लोग। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा ओ। तो आगे हम लिख देते हैं महा प्लस ओ प्लस छोटा ओ की मात्रा जो है इसमें चली गई तो बचेगा क्या, आधत्ता सा वा। अब क्या करेंगे, ओ की मात्रा हा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा महो प्लस क्या बचेगा, आधत्ता सा वा तसव। अब इसको लिख देंगे दोनों को जोड़ करके एक में तो हो जाएगा महोत्सव। जैसे हमारा पहले था उसी तरह ये हो गया। आप लोग ये नियम जो है ध्यान से समझ लें, उसी पर आधारित ये पूरी जो है संधि है। अगर आप नियम को कायदे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो निश्चित रूप से आपको इसमें जो भी संधि है, 4 नियम है, चारों नियम याद कर लेंगे तो ये संधि जहाँ कहीं पर भी रहेगी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो ये उदाहरण नंबर 2 था। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। इस तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण नंबर 3 है, आप लोग ध्यान से देखिए।
शब्द है महर्षि। अब महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि। अब इसे और हम विस्तृत रूप में कैसे समझेंगे, आप ध्यान से देखिए। महा का जो बड़ा आ की मात्रा है उसे हम अलग कर लेते हैं हा से, तो हा हो जाएगा आधा। माँ हा, यहाँ हा हो गया आधा। आ की बड़ा आ की मात्रा इसके आगे लिख दिए। अब ऋषि शब्द को उसी तरह लिख देंगे जैसे है, सेम टू सेम, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपके समझ में अब आ गया होगा, क्योंकि 2-3 बार आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा थी, जब बड़ा आ की मात्रा हा से हटा लेंगे तो हा हो गया आधा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई। ऋषि सेम टू सेम वैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे री है। बड़ा आ और री मिलकर क्या हो जाएंगे? अर। कैसे होंगे? तीसरा नियम देखिए आप लोग। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी री या बड़ी री आती है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? अर। अब इस दोनों के स्थान पे, बड़ा आ और री के स्थान पे हम लिख सकते हैं अर। मा हा प्लस अर प्लस सी। देखिए यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे री है, तो बड़ा और री मिलकर के हो जाएंगे अर। तो यही अर यहाँ इन दोनों के स्थान पे लिख दिया गया। अब आगे देखिए, ये जो छोटा आ है इसको हा में जोड़ देंगे तो हा हो जाएगा पूरा। और ये जो रा है, रा जो है ये अगले वाले अक्षर के ऊपर हो जाता है, इसे उड़ंकू रा बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप? मा हा प्लस सी। एक बार इसे समझ लें, ये जो छोटा की मात्रा है वो हा में जुड़ गई तो हा हो गया पूरा। और ये जो रा है, रा जो है इसके ऊपर, इस व्यंजन के ऊपर हो जाएगा, तो सा के ऊपर हो जाएगा, तो इसको सा के ऊपर लिख दिए। अब क्या काम करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा महर्षि। तो कुल मिला के हमारा जैसे पहले था उसी तरह यहाँ पे हो गया है। अगर आप सबको ना समझ में आ रहा हो तो इसी नंबर पर आप कमेंट करिए, हम दूसरा उदाहरण बता कर समझाने का प्रयास करेंगे। अब इस संधि का चौथा नियम और आखिरी नियम, उस पर आधारित एक उदाहरण आप लोग देखिए। शब्द है तवलकारा। अब तवलकारा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तव प्लस लिकारा। तव प्लस लिकारा। अब जो तव है वह में जो छोटा की मात्रा है उसे अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ता वा में हलंत हो जाएगा, इसके आगे छोटा आ हो जाएगा, प्लस लिकारा इसके आगे लिख देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि वा का छोटा आ अलग कर दिए तो यहाँ चला आया, तो वा में हो जाएगा हलंत, यानी कि वा हो जाएगा आधा, और लिकारा में कोई भी परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम उसी तरह लिकारा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे ली है,
जब छोटा और रे मिल जाएंगे तो दोनों बन जाता है अल। कैसे? चौथा नियम देखिए आप। छोटा आ, ये छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ली या बड़ी ली आए तो दोनों के स्थान पे अल हो जाता है। अब यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे री है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अल। कहने का मतलब कि छोटा आ अल री के स्थान पे हम अल लिख सकते हैं। ये हो गया तो प्लस अल प्लस ये छोटा आ और ली मिलकर के अल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? का और रा, कारा। अब क्या काम करेंगे? ये जो छोटा आ है वह में जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा पूरा और ला रहेगा आधा, उसको लिखते हैं ता वा प्लस यहाँ बचा ला, ला आधा है अभी, कारा में नो परिवर्तन। अब इसे जोड़कर लिख देंगे ता वा प्लस आधा ला प्लस कारा, सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ता वा। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तवल प्लस कारा। अब इसे ता वा ल कारा, ये हो जाएगा हमारा जिस तरह से पहले था सेम टू सेम उसी तरह ये हो गया। तो ये गुण संधि के कुल मिलाकर के 4 नियम थे और चारों नियम आपको बता दिया गया। एक कल बताया गया था और 3 आज बताया गया है और तीनों का एक एक उदाहरण आपको बता दिया गया है। अब अगर आप सबके समझ में ये चारों नियम पर आधारित अगर उदाहरण ना आया हो या नियम ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम दूसरा जो है उदाहरण बता के समझाने का प्रयास करेंगे। और इस नियम पर आधारित हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग इसे निश्चित रूप से हल करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें ताकि हम भी ये अनुभव लगा सकें कि आप लोगों में से कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे हमारा सबका उत्साह बढ़ता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं और होमवर्क करके भेजते हैं तो हमारा सबका मन और बड़ा हो जाता है और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। तो आप लोग को जो भी चीज़ें बताई जाएं उसे ध्यान से समझिए और उसके बाद जो आप सबको होमवर्क दिया जाए उसे भी घर से निश्चित रूप से करके व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग नकल बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग नकल से लिखे हैं कि अपने मन से लिखे हैं। जो भी होमवर्क करिएगा अपने मन से करिए, अगर ना समझ में आया हो तो उसे आप लोग पूछ लीजिए, लेकिन नकल बिल्कुल मत करिए। और अब उम्मीद करते हैं कि चारों संधि आप सबके समझ में आ गई होगी और इसके बाद हम आप सबको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे रहे हैं। आप लोग इसे निश्चित रूप से करिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आप सबको कुछ घर पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। आप लोग इसे निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कुछ शब्द आपको दिया गया है जैसे राकेश, परोपकार, कमलेश, महोदय, सप्तर्षि, उपेंद्र, यथोचित, परमेश्वर। इन शब्दों का आप सबको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है और इसी नंबर पर इसे व्हाट्सएप कर देना है। धन्यवाद।